गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लेकर आए हैं सारी आपकी प्रॉब्लम क्वेरी सेल्फ पेस्ड मॉडल। ध्यान से सुनना। देखो सेल्फ पेस्ड मॉडल में सेट ए और सेट बी की बात करते हैं। सेट ए में आया है लॉ, सेट बी में आया है SCPM जो ऐसी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस वैल्यूएशन था, उसका नाम चेंज हो गया SCPM, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा ये पेपर होगा आपका MCQ का। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 50% मार्क्स लाना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, सबसे मेन बात मई 24 के एग्जाम के लिए ये आपको अभी नहीं देना है। हाँ, एग्जाम के बाद बिफोर डिग्री आपको ये देना जरूरी है। मतलब आप एग्जाम दे दो पहले मई 24 के, अपने दोनों ग्रुप, एक ग्रुप जो भी आप देना चाहते हो, उसके बाद आप ये एग्जाम कभी भी दे सकते हो। देना जरूरी है, नहीं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। बट नवंबर 24 और उसके बाद के लिए एग्जाम से पहले इसको पास करना जरूरी है, नहीं तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। राइट? तो अब एक चीज और होती है, सर अगर मेरा मान लो मई 24 में एक ग्रुप निकल गया, एक रह गया, तो नवंबर 24 में आ गए ना आप, तो आपको सेट ए सेट बी दोनों के दोनों क्वालिफाई करने जरूरी हैं। मतलब दोनों क्वालिफाई करने जरूरी हैं, चाहे कभी भी करो। बट अगर मई 24 एग्जाम है तो आप पहले मई 24 का एग्जाम दे दो, उसके बाद डिग्री लेने से पहले आप कभी भी दे दो। परंतु अगर आप नवंबर 24 में अपीयर हो रहे हो इन एनी केस, तो आपको पहले क्वालिफाई करना जरूरी है, तब नवंबर 24 का एग्जाम दे पाओगे। अच्छा, कैसे? ये ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, मेट्रो सिटीज में ये होगा दिन में 2 बार, और जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं उसमें होगा दिन में 1 बार। टोटल 291 ये एग्जाम सेंटर्स हैं। ठीक बात है। तो कभी भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आप वहां पर एग्जाम जाके दे सकते हो। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा ये। राइट? अब मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या चेंज है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं देखूं सिलेबस की। ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस में जो हमारा टॉपिक 1 था, चैप्टर 1 सेम है, थोड़ा सा डिटेल आ गया। ये चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चैप्टर 5 ये न्यू ऐड हुआ है। ये चैप्टर 5 टोटल न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, ये आपका पूरा नया ऐड हुआ है। जैसे पहले कॉस्ट स्पेसिफिक सर्विस सेक्टर था, अब जैसे ये नई चीज आ गई ना आर्टिफिशियल AI वगैरह, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये सारा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 6 में क्या करा इन्होंने, स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, जो हमारा डिसीजन मेकिंग का चैप्टर था चैप्टर 6, और चैप्टर 7 था प्राइसिंग का, वो दोनों मिक्स कर दिए। तो डिसीजन मेकिंग प्लस प्राइसिंग, ये दोनों आपके चैप्टर 6 में आ गए। चैप्टर 7 भी आपका जो था चैप्टर 10, वो आ गया चैप्टर 7 के नाम से। ये आपका पहले वाला था चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर हमारा जो था स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला। ठीक है, चैप्टर 8, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर 8 था। अब इन्होंने उसी को चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 में डिवाइड कर दिया है, वो सेम बिल्कुल। ठीक है, चैप्टर 12 ट्रांसफर प्राइस बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल सेम है। चैप्टर 11 जो था बजटरी कंट्रोल, वो डिलीट कर दिया है। ओके, केस स्टडी सेम। तो ये आपका टोटल सिलेबस इन्होंने चेंज करा है। ये मैं आपको नई बुक जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल के हिसाब से है, वो अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो जल्दी आपको मिल जाएगी, और नई क्लासेस भी मिल जाएंगी। और जो अभी क्लासेस हमारी चल रही हैं, ठीक है, जिन चैप्टर की सेम है वो आप अभी ले सकते हो। जो चैप्टर ऐड हुए हैं या जिन चैप्टर में थोड़ा चेंजेस हैं, वो मॉडिफाइड करके मैं दे रहा हूँ। ओके, एक बात और, ये सारा पेपर आपका MCQ होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके का होगा। जैसे केस सिनेरियो आपको दे दिया जाए, तो ये आपको केस सिनेरियो दे दिया जाएगा, ये इंस्टीट्यूट की साइट पर अवेलेबल है। समझ गए बात? तो इस तरीके का होगा। राइट, जैसे टारगेट कॉस्टिंग का है। ठीक है, अब इसका आंसर दे देंगे,
ये पूरा केस सिनेरियो दे दिया टारगेट कॉस्टिंग से बेस्ड, सैंपल के तौर पर बस आपको पढ़ना है। ओके राइट, पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो जरा। अब आंसर दे दिया तो अब आपको ये बताना है इसमें कि क्या क्या इसके आंसर होंगे। इस तरीके से आपसे पूछेगा तो बेटा सबसे पहली बात क्या है कि आपकी मेहनत तो वही है, पहले आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना पड़ता था, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी। अब वो प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, बस आपको रफ में उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है और इसके आंसर से जो कोई एक टैली होगा उस पर टिक करना है। बात समझ में आ गई? ये है, ठीक है। अब जैसे ये आ जाएगा, ये आपका आ गया, ठीक है, ये केस स्टडी आ गई, इसके नीचे फिर इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ गए। ऐसे ये केस स्टडी फिर ये आंसर, समझ गए बात को? ऐसे ये केस स्टडी और ये आंसर, ऐसे ये केस स्टडी और ये आंसर, ये क्वेश्चन मतलब ये देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये उसके ऑप्शन इस तरीके का होगा, एमसीक्यू टाइप। ये जैसे केस स्टडी आ गई आपकी, ठीक है, केस सिनेरियो थर्ड। अब इसके बेस पर ये क्वेश्चन आ गए तो इनके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। ये एक सैंपल के तौर पर है। दूसरी बात, ये केवल क्वालिफाई पेपर तो है ही, पर इसके साथ साथ जो आपका पेपर नंबर 6 होगा ना, वो भी बहुत ज्यादा इससे लिंक्ड है। जैसे पोर्टर के 5 मॉडल्स होंगे, तो जो केस स्टडी आप यहां पढ़ोगे वो सारी केस स्टडीज आपको कहीं ना कहीं वहां पर भी मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं आपका वो पेपर भी काफी हद तक कवर हो जाएगा। समझ गए बात? तो ये पढ़ना तो बेटा पड़ेगा आपको, जैसे पहले पढ़ते थे, बल्कि उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्वालिफाई करे बगैर आप फाइनल एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाओगे। तो ये आपके लिए मस्ट है पढ़ाई, इसको करना, ठीक है। चलिए, बाकी कोई क्वेरीज हो इससे संबंधित और तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9811 374 374। ओके, चलिए, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।